बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, खेलों के हवाले से अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर ओबियसली क्रिकेट के हवाले से हमेशा होती है। और जिस तरह आईसीसी का इजलास हुआ और तमाम चेयरमैन ने आलमोस्ट उसमें पार्टिसिपेशन की, ज़रा यही बता रहे हैं, जिस तरह कल की खबर यही है कि जो बजट है चैम्पियन ट्रॉफी का, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड। ये एक अच्छी चीज़ है, साइन है कि चीज़ें डेवलपमेंट अच्छी हो रही हैं। बट वो क्वेश्चन अपनी जगह पे खड़ा है, जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या भारत पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा कि नहीं। अभी तक जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि इस पे मीटिंग में बात नहीं हुई। और ओबियसली ये एक डिस्कशन है और उनका स्टांस बीसीसीआई का यही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है तो फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं जब स्पोर्ट्स की और आर्ट की, इसको पॉलिटिक्स की नज़र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जितना नुकसानदेह होती है और ये जितना डेंट करती है, वो मेरा ख्याल है सबको माइंड में रखना चाहिए। और क्रिकेट के फ्यूचर के लिए आईसीसी को चाहिए कि इसको इंडोर्स करे, किसी तरह उनको मेक श्योर करे कि जिस तरह हम गए थे भारत वर्ल्ड कप खेलने, वो भी पाकिस्तान आए। डिस्कशन करते हैं और उसके अलावा हमारी कोशिश होती है अपने शो में कि जहां हम क्रिकेट की बात करते हैं उसके अलावा तमाम दूसरी जो खेल हैं उन पे भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान वन स्पोर्ट नेशन नहीं होना चाहिए। हमने हर स्पोर्ट में अपना नाम पैदा किया है और हमारे भी इस प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है कि तमाम हमारे लेजेंड्स, तमाम हमारे हीरोज़ जो किसी भी स्पोर्ट में अच्छा कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनको ओबियसली हम अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। इसी तरह आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं जी, बहुत ही स्पेशल हैं। इनकी खिदमात की बात की जाए तो 13 से 13 उन्होंने मैचेस अपने टाइटल जीते और जो बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। हम बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली उस्मान वज़ीर साहब की। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम ब्रो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आपके टाइम का, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज आप हमारे साथ हैं। उस्मान भाई, ओबियसली आपकी विक्ट्रीज और इस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपके अर्ली डेज़ के हवाले से पहले ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लाखों लोगों के रोल मॉडल होते हैं, आपके हज़ारों फ़ैन हैं, वो आप जैसा बनना चाहते हैं। आप प्रॉब्ली स्टोर से बिलोंग करते हैं, हम देखते हैं उधर इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी फैसिलिटीज़ शायद नहीं है। थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ का, कैरियर का बताइए, किस तरह शौक पैदा हुआ और आप इस फील्ड की तरफ आए। बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया 15 साल की एज में। और उसमें आपको ये था कि वहाँ पे तो आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में तो स्ट्रक्चर ही नहीं है बॉक्सिंग का। इवन पाकिस्तान में क्रिकेट ट्रेंड में क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है अभी तक वहाँ पे। हुँ। तो बस वहाँ पे तो बिल्कुल कोई ना जिम ना अकेडमी ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम इस्लामाबाद मूव हुए, जहाँ पे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। वो भी एक्सीडेंटली कि फुटबॉल खेल रहा था, वहाँ से अचानक मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की क्योंकि एक टीम आई, उन्होंने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। मैं तो फुटबॉल में ज़्यादा टैकल वगैरह मारना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करता था। हुँ। उन्होंने कहा कि आप बॉक्सिंग स्टार्ट करें, तो वो एक्सीडेंट ने स्टार्ट किया। तो फिर यहाँ से मेरी जर्नी असल स्टार्ट हुई इस्लामाबाद से। अच्छा, तो अर्ली डेज़ में क्या मुश्किलात आई? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े? अभी हम देखते हैं जिस तरह हमारा अरशद नदीम है जेवलिन थ्रो वाला, उनसे हमेशा जब भी बात होती है, वो अपने प्रॉब्लम्स का ज़िक्र करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी 3 बहनें अभी जो टाइटल जीत के आई हैं, विक्ट्रीज़ हासिल करके आई हैं वेट लिफ्टिंग में, बहुत बड़ा ऑनर है। तो जिनसे भी बात होती है वो अपने मसाइल का बताते हैं। तो अगर आप उस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें? डेफ़िनेटली देखें, ये बदकिस्मती है हमारे कंट्री में कि हमारे जो जितने भी स्पोर्ट्स है वो वन स्पोर्ट्स नेशन बनी है, जैसे अभी आपने कहा है। और इवन चलें अवाम को चलो पसंद है, मसला नहीं है। इवन गवर्नमेंट का भी वही वन फ़ोकस है कि उसी एक स्पोर्ट्स की तरफ आप फ़ोकस रखते हैं, बाकी नहीं रखते। आप देखें हमारे हॉकी टॉप में थी, हमारे स्क्वॉश टॉप में थी, हमारे और बहुत सारे गेम्स जो टॉप के मेडल्स आते थे। आज वो क्यों खत्म है? वो इसीलिए खत्म है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी नहीं है, जी। कोचेस नहीं है, आपके पास प्रॉपर उनके एकेडमीज़ नहीं है। तो अगर आप उस पे बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हर स्पोर्ट्स का ये हाल है पाकिस्तान में, एक कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स नहीं है। हर स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर इस टाइम बिल्कुल तबाह है। अच्छा उस्मान भाई, मैंने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया था जो मोहम्मद वसीम हमारे बॉक्सर हैं और वो ओबियसली कोयटा से बिलोंग करते हैं, उधर भी ये प्रॉब्लम इसी तरह के फेस करने पड़े। उन्होंने बताया कि उनका ट्रेनर अपना है, वो पैसे खुद लगाते हैं और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। कल आपकी एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी और आज हमने आपको स्पेशल इनवाइट करने का पर्पज़ भी यही था। उसमें आप शायद अफरीदी साहब से प्लीड कर रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करें और आपके पास माशाल्लाह विक्ट्रीज़ पे मैं सेपरेट बात करूँगा। 13 से 13 मैचेस जीत के टाइटल जीतना ये कोई आसान काम नहीं है। तो इतने विक्ट्रीज के बाद, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस के बाद, अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से किसी को आपकी, क्या पहले ये बताइए कि फेडरेशन या अथॉरिटी है जो लेके चलती है या सब कुछ आप अपने ऑन पे कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं सब अपने ऑन पे कर रहा हूँ। स्टार्ट भी मैंने अपने ऑन पे किया और अभी तक मैं अपने ऑन पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी ये है कि अपने गवर्नमेंट से यही गिला है हमें और यहाँ पाकिस्तान के अवाम से, प्राइवेट सेक्टर से
और डेफिनेटली गवर्नमेंट से फिर मैं वही कहूँगा, देखें आप हमेशा क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्रिकेट की एशिया कप की आप बात करते हैं। अब मैं ऑलरेडी एशिया टाइटल मैं जीता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं मिडिल ईस्ट चैंपियन हूँ डब्ल्यूबीसी। अच्छा, फर्स्ट एवर और ओनली मैं वर्ल्ड यूथ टाइटल मेरे पास था पाकिस्तान के लिए, मैंने जीता था प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक न्यू स्पोर्ट्स है, ये नहीं कि जी क्रिकेट की तरह बहुत ओल्ड है तो आप चैंपियंस प्रोड्यूस करते रहोगे तो आपके लिए इजी है। न्यू स्पोर्ट्स आपको तो इसमें बहुत और ज्यादा मुश्किल होता है। और वो चैंपियन हम बने, टाइटल जीता, वर्ल्ड यूथ टाइटल, एक हिस्ट्री बनाई, उसको डिफेंड भी किया एक दफा, मगर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होने की वजह से उसकी फीसिस, उसका एक्सपेंस पूरा नहीं हो सका। हम्म। बगैर लड़े में फाइट, मतलब वो टाइटल मुझसे वैकेंट हो गया, बगैर लड़े में फाइट हार गया। मैं क्या हार गया, बगैर लड़े पाकिस्तान फाइट कर गया। जरा आप इस ऑलरेडी फाइट आपके के पास एक उस्मान ये भाई सारे प्लीज जरा टाइटल्स मैं हैं। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे जरा इस फाइट के हवाले से बताइएगा किस कंट्री में थी और कितना एक्सपेंडिचर आपको रिक्वायर्ड था इसके लिए, जो आपको किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे, या आपकी फेडरेशन का भी जरा जिक्र कर दें, कोई फेडरेशन आपकी एग्जिस्ट करती है या अभी भी नहीं करती, और क्या अमाउंट थी जो आपको चाहिए थी जो आपने इस इवेंट के लिए जाना था? बिल्कुल देखिए हमारे दुबई में फाइट थी, इजिप्ट से मेरी फाइट थी और मैं अपना वर्ल्ड यू टाइटल डिफेंड करना था। और इसकी फीसिस, एक्सपेंसेस, हमारी जो टीम है, फूड सब मिला के, ट्रेनिंग मिला के ऑलमोस्ट 12 से 13 मिलियन था पाकिस्तानी। अच्छा। इतना बन रहा था और हमने फिर गवर्नमेंट से भी राब्ते किए, प्राइवेट सेक्टर से भी किए, कुछ स्पॉन्सर जमा हुए मगर ये कंप्लीट पूरा नहीं हो रहा था। हम्म। तो इस उस वजह पे हम लोग नहीं खेल सके। देखिए आपको अफसोस होता है जब आप वर्ल्ड नंबर यूथ के 1 होते हैं, एशिया टाइटल आप जीते होते हैं, मिडिल ईस्ट आप चैंपियन होते हैं, तो आपको खुद शर्म आती है कि इतना कुछ करके भी आप दोबारा गवर्नमेंट से मांग रहे हो, प्राइवेट सेक्टर से मांग रहे हो जी। कि यार मुझे सपोर्ट करो, मैं खेलना चाहता हूँ। तो वो बिल्कुल लाइक मुझे समझ नहीं आया, तो बस वो वैकेंट हो गया। उस्मान भाई, तो अब मैंने आपने 10 साल अभी भी मेहनत आपसे की ये हो एक क्वेश्चन चीज़ किया, के मैं लिए रिपीट कर रहा और हूँ आपके क्वेश्चन। मुल्क के अंदर। कोई फेडरेशन आपकी कोई इसमें कुछ काम करती है या बिल्कुल इसमें कोई फेडरेशन का रोल नहीं है? फेडरेशन एमेच्योर बॉक्सिंग को देखती हैं जो अच्छा। 3 राउंड होते हैं, और हम प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग तो फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीए इनके अंडर आते हैं। और जो हम्म। एमेच्योर फेडरेशन है वो भी माशाल्लाह से एक फेडरेशन के ऊपर 5 फेडरेशन बनी हुई है पाकिस्तान में। आपने खुद सारा सिस्टम देखा, आपने भी ओलंपिक का सिस्टम देखा होगा। आधे तो सारे वो कार्ड में जा रहे हैं। 1, 2, 3 बंदे जिनने क्वालीफाई किए 25 करोड़ की आबादी में, ठीक है? और उसके बाद पता नहीं उसके कितने 14 तो ऑफिशियल्स जा रहे हैं। तो हाँ। यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है स्पोर्ट्स सिस्टम ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, लाइक क्रिकेट के अलावा बाकी सब डेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप जो शायद अफरीदी साहब से आपने कल प्ली की थी और अपने बात की थी कि अगर वो जैसे यंगस्टर को हमेशा प्रमोट करते हैं तो उस हवाले से कुछ अपडेट करना चाहें, क्योंकि ट्वीट तो एक नज़र से गुजरी है हमारे एक्स पे, उन्होंने पैगाम छोड़ा कि मैं जो हो सका इस पे करूंगा, तो आप तक उन्होंने कोई कांटेक्ट किया, कुछ हेल्प हुई आपकी इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आपको पता है जैसे हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ शायद अफरीदी लाला हमेशा हर हर स्पोर्ट्स के अलावा भी बाकी वो हर कहीं काम कर रहे होते हैं, बड़े दिल से काम करते हैं। तो इसीलिए फिर हमारी टीम ने कहा कि हम शायद अफरीदी लाला को रिक्वेस्ट करते हैं, शायद वो हमारे फाइट के लिए, हमें नेक्स्ट फाइट के लिए स्पॉन्सर करे ताकि हम ये दोबारा टाइटल लड़ सकें। तो ऐसा ही हुआ, हमने उन्हें वीडियो बनाई और हमने ट्वीट की, हमने उन्हें भेजा। तो डेफिनेटली आपके सामने उन्होंने कहा कि अब मैं स्पॉन्सर करूँगा, और उसके साथ हमने गवर्नमेंट को भी कहा कि आप भी स्पॉन्सर करें। देखिए ऐसे ही होते हैं जो बड़े हीरोज़ होते हैं, वो उनका काम होता है, वो खुद यहाँ से गुज़रे होते हैं, उनको फीलिंग्स होती है। एक स्पोर्ट्समैन को जी। दूसरे की फीलिंग्स का पता होता है कि वो कितना सर्वाइव करता है, 8-10 साल मेहनत करके यहाँ पहुँचा है और उसको उसकी कंट्री सपोर्ट ना करे, बगैर लड़े वो फाइट उससे ले ले टाइटल, तो दुःख होता है। तो लाला ने ये स्टेप लिया है, शाहिद अफरीदी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह होप है कि वो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। उस्मान भी जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स जब उसमें विक्ट्रीज नहीं आती तो वो स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती है, और हमने हॉकी का देखा, स्क्वाश का देखा, बट ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट आप जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस स्पोर्ट में आपने 13 टाइटल जीते और सारे के सारे आपने मैचेस जीतने के बाद, आपने इतनी विक्ट्रीज हासिल करने के बाद भी गवर्नमेंट लेवल की कोई आपके ऊपर नज़र नहीं है। और हमने देखा था कि पहले पास में आपको चीफ आर्मी स्टाफ ने भी बुलाया था और बड़े बड़े जितने भी ओहदेदारान हैं सब ने बुलाया हुआ है। तो आपकी जब उनसे मीटिंग होती थी तो इस हवाले से आपने कभी उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि इस पे एम्फसाइज करें, इसको ठीक करें और इसमें कोई बेहतरी लेके आएँ, ताकि इतनी विक्ट्रीज मिलने के बाद अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आने वाला कोई बच्चा इस साइड पे नहीं जाएगा? देखिए देखिए जो जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको खुद लाइक पता है उनको कि यार एक बच्चा इतना जीत रहा है तो हमें डेफिनेटली इसको एग्जांपल बनाना है, आगे लेके आना है। इसी तरह ये हुआ, अब हम जब वापस आए, फाइट जीते, टाइटल वैकेंट हुआ, काफ़ी न्यूज़ आई, तो पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उसके साथ फिर डीजी साहब हैं, आईपीसी जो सेक्रेटरी हैं,
इन्हें फिर एक फाइनेंशियल स्टेप लिया। इन्हें कहा कि इन्होंने मुझे बुलाया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, फिर इन्हें कहा कि हम आपके लिए फाइनेंशियल कोई वो ले रहे हैं स्टेप। तो अब देखें, वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, सब कुछ है। होपफुली वो है कि वो मुझे मिल जाए। तो अभी मैं लाइक जून जुलाई में मैं वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2022 हो गया है, 23। हम्म। तो अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं दोबारा अपने आगे फाइट के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा उस्मान भाई, आपसे पहले हमने देखा कि मोहम्मद वसीम ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उससे पीछे चले जाएं तो ओबियसली हम देखते हैं कि आमिर खान थे, लेकिन वो पाकिस्तानी नज़ाद थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। आप दोनों ने पाकिस्तान की जो एक रिकग्निशन के लिहाज से बॉक्सिंग में बहुत एक ख़ास रोल प्ले किया। थोड़ा सा अगर आप हमारे शायकीन को उनके हवाले से भी कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में आपका ख़ास जिक्र किया था कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो वज़ीर है और वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, और अभी ओबियसली आप अमर्ज कर रहे थे, अब तो माशाल्लाह आपने एक अपने आप को प्रूव कर दिया है। एक तो उनके हवाले से बताइए, और दूसरा ये बताइए क्या इस फील्ड में आगे आपको टैलेंट नज़र आ रहा है? बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को इस स्पोर्ट की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, या सिर्फ 2-4 नाम ही हैं जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे नज़र आ रहे हैं? डेफिनेटली देखें, जैसे आप नाम लिए वसीम भाई या इस तरह, उससे पहले जो थे, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे पाकिस्तान के बड़े बॉक्सर गुजरे हैं। और एक लाइक अच्छे लेवल पे उन लोगों ने खेला है, और उन्हीं को देख के हम भी चल रहे हैं। और देखें, मतलब यही है कि मेरे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं, लाइक उनको मैसेज भी है कि आप आए करें। और ऑलरेडी बहुत सारे कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई 10 या 15-20 बॉक्सर लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्वेटा देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखें, आप पेशावर देखें, पंजाब देखें, मैं कहता हूँ हज़ारों बॉक्सर्स हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं। इवन मैं ये हुँ। कहता हूँ कि मुझसे अच्छे बॉक्सर भी इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान में। तो अब क्या है, अपॉर्च्युनिटी नहीं है, बस वही है जो जैसे अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स देखते हैं, वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं यार, एक बंदा इतना अचीव करके भी इसको कंट्री इतना ऑन नहीं कर रही, तो ये जी। क्या फ्यूचर है? तो देखिए, हम लाइक आप जब जब हमेशा कोई भी एक एथलीट आगे आता है, तो वो और उस्मान भाई, जिस तरह हमने बात की ये है, या 13 उसको टाइटल देख के आपने जीते, माइंडसेट चेंज होता है। और उसमें से 9 आपने आज जो हम है वो नॉकआउट करके जीते। ये मेरा ख़्याल है एक बहुत यूनिकनेस है आपके पास। अच्छा, इसमें मुझे लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कुछ समझते हैं कोई इसमें गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर या हाई अथॉरिटी के पार्ट के ऊपर आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दें, ताकि जो भी इस हल्का स्टेक होल्डर इसको सुन रहे हैं, हेल्म ऑफ अफेयर में जितने लोग बैठे हैं, उनके लिए कोई पैगाम हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए आप। देखिए, ऐसे ही है। मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, जितने भी सीएम्स हैं, इन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, और स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, आप लोग का फर्ज बनता है कि आप अपने कंट्री में ऑलरेडी जिसने इतना लाइक आप प्रूव किया अपनी स्पोर्ट्स को, आप उसको सपोर्ट करें। और इस चीज़ से फिर पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जा सकता है, और पीसफुल हम एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। और इससे ये होगा कि आने वाले जो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे, उनके लिए आइडियलाइज़ होगा, उनके लिए एक न्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस होगी हुई है, तो उनमें भी हर पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे लेके आएगा। डेफ़िनेटली अगर आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो उससे कंट्री का फ़ायदा होगा, और जी। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे, हमसे बड़े-बड़े टाइटल पाकिस्तान के लिए जीत सकेंगे। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएँ जी आपके साथ उस्मान भाई, आप इसी तरह परफ़ॉर्म करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। लेकिन ये इसके साथ-साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कौमें होती हैं, जो बड़ी कौमें होती हैं जिसे कहना चाहिए, वो अपने जो लेजेंड्स होते हैं, अपने जो खिलाड़ी होते हैं, जो अपने हीरोज़ होते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं। और मेरा मानना ये है कि हमारा जैसे कंट्री है, हमारी तो रिकग्निशन ही स्पोर्ट्स ने करवाई। हमने हॉकी में देखा, हमने स्क्वॉश में देखा, हमने इवन स्नूकर में देखा, क्रिकेट में हमने देखा कि ये स्पोर्ट्स ने ही दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम अपने हीरोज़ को वैल्यू नहीं करेंगे, तो जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं हर लिहाज से, तो ये स्पोर्ट्स पूरी नेशन को कहीं न कहीं यूनाइट भी करती है, खुशी भी प्रोवाइड करती है और खड़ा भी करती है। तो ये मेरा ख़्याल है, ये सारे हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे हीरोज़ हैं, हमें इनका ख़्याल रखना है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।